तमिलनाडु की ये ग्रुप जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकली थी। 3 दिन पहले ये लोग तमिलनाडु से निकले थे कैलाश मानसरोवर के लिए, जिस दिन ये हादसा हुई जहां पर ट्रेजेडी आया है। कैलाश मानसरोवर में ये यात्रा के लिए निकल पड़े थे। 26 अगस्त सुबह 9 बजे के आसपास नेपाल और तिब्बत बॉर्डर का जो एरिया है वहां पर भयावह तबाही मस्ती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग वहां पर चीख पुकार मचा रहे हैं। खुद को बचाने के लिए वो नीचे झुककर कैसी भी तरह से सेफ जोन में जाना चाह रहे हैं, लेकिन मंजर जो था, जो पानी था, जो तबाही था, वो इतने भयंकर वेग से आगे बढ़ता है कि लोग खुद को बचाने में असफल हो जाते हैं। तमिलनाडु से 50 से ज्यादा लोग निकले थे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। 3 बसों में ये अलग अलग ग्रुप में ट्रेवल करने वाले थे। इसी दरमियान आपको बता दें कि जिस वक्त ये बॉर्डर एरिया पर पहुंचते हैं, इसी दरमियान वहां पर देखते हैं कि पानी का जो शोर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो साउंड सुनकर एक बस तो रुक जाती है, लेकिन पीछे जो 2 बसें होती है वो नहीं सुन पाती, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक और बस चल रही थी। दूसरी ओर से पानी का भयावह मंजर जो है वो आगे आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद कोई भी किसी भी तरह से उस बस के ड्राइवर का, कंडक्टर का या फिर उसमें जितने भी यात्री थे, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तमिलनाडु का ये परिवार है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लगातार वो जो एजेंसी है, सुपर यात्रा एजेंसी, थंजोवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से ये लोग बुकिंग करके ये फैमिली के लोग और ग्रुप के लोग वहाँ गए थे। लेकिन इसी दरमियान नेपाल में फ्लड का इतना भयावह मंजर होगा ये उन्होंने नहीं सोचा था, जिसके बाद से लगातार ये अपने ग्रुप के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट जो है, नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह यानी 26 अगस्त के सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय था, जब फ्लड जो है वो इतनी स्पीड से आती है कि वहां पर सड़कें हो, इमारत हो या फिर गाड़ी हो, कुछ भी हो जो नजर आ रहा था। क्योंकि फ्लड का जो स्पीड है वो देख के आप समझ सकते हैं कि तबाही का कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। ओए ओए सब बेटा बेटा ओए 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 यता भागो ओए ओए मान्छे कता यार। ओ माय गॉड यार। जो लोग वहां पर पैदल रहे होंगे, सड़क से जा रहे होंगे या फिर पहाड़ों पर चढ़ रहे होंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि किसी को भनक नहीं थी कि इस तरह की लैंडस्लाइड पहाड़ों पर होगी। अचानक से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होती है और उसके बाद पानी का जो बर्स्ट होता है वो नीचे के टेरेन के ऊपर आने लगता है, और जितनी सहायक नदियां होती है, जो एरिया होता है वो कवर करते हुए लगभग आपको बता दूं कि 168 किलोमीटर का दूरी जो है वो फ्लड ने कवर किया है। इस दरमियान जितनी भी ब्रिज आई है, सड़कें आई हैं या फिर व्हीकल्स आए हैं या फिर घर आए हैं, ये सभी अपने फ्लड में वो समा लेता है। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो 19 पुल, 40 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो तबाही में बदल चुकी है। ये जो रिपोर्ट्स है, डेटा बता रही है नेपाल से जो आ रही है इस वक्त, और मरने वालों की संख्या भी लगातार उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दूं कि अभी तक के जो आंकड़े हैं उनमें बताया ये जा रहा है कि 170 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है तिब्बत में, जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ, और लैंडस्लाइड के बाद जो फ्लड आया है उसमें 1500 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं और अभी फ़िलहाल रेस्क्यू जारी है। वहीं आपने देखा होगा कि ईशा फाउंडेशन के लोग जो है वो भी वहाँ पर स्ट्रक हुए हैं, और उनसे हालांकि किसी से संपर्क हो पाया है, जिसमें लगातार रेस्क्यू टीम जो है वहाँ तक पहुँच रही है। लेकिन तमिलनाडु से जो ग्रुप गई है 57 लोगों की, उनमें से तकरीबन आपको बता दूं कि 3 बसें थी, जिनमें ये लोग एक बस में 20 पैसेंजर थे, और अगला जो दो बसेस रहती हैं उनमें तकरीबन बताई ये जा रहे थे कि 37 पैसेंजर्स थे, यानी श्रद्धालु जो थे 37 थे। एक बस में जो 20 ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने समय रहते खुद की गाड़ी को रोक लिया था, बस रुक गई थी, जिसकी वजह से ये सभी के सभी ड्राइवर से कांटेक्ट होता है। सुपर यात्रा एजेंसी वो फ़ोन पर संपर्क करते हैं, जिसमें बताते हैं कि उसमें मौजूद 20 यात्री जो है
वो सुरक्षित और सेफ है। इसके अलावा 2 बसों का कोई पता नहीं चल रहा। एजेंसी जो है सुपर यात्रा एजेंसी, वो चलाने वाले सादिक है एजेंसी के ओनर। उनका ये कहना है कि जो 2 और बसें थी जिनमें 37 जो तमिलनाडु से लोग थे, वो ग्रुप के लोग वहाँ ट्रेवल कर रहे थे। इसमें सादिक यानी ट्रेवल एजेंसी जो चलाते हैं, उनका खुद का बेटा फारूक भी वहाँ पर उसी बस में मौजूद था, लेकिन किसी भी तरह से फारूक से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा उस बस में मौजूद 37 और इसके अलावा और भी जो यात्री थे वो ट्रेवल कर रहे थे, उनसे किसी भी तरह से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। लगातार परिवार जो है, क्योंकि भारत के देश के कोने कोने से लोग मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं, ऐसे में आप सोचिए कि तबाही का जो भयावह मंजर सामने आया है, उसमें कई यात्री, लगभग ये बताया जा रहा था कि इंडियंस, काफ़ी तादाद में इंडियंस भी फंसे हुए हैं। 300 से ज़्यादा आंकड़े बताए जा रहे थे कि इतने वहाँ पर फंसे हुए हैं। और जो यात्रा पे गए थे, इस दरमियान कई ऐसे हैं कि मिसिंग हैं, कई ऐसे हैं कि हो सकता है कि ट्रेजेडी के शिकार बने हो, और कई ऐसे हैं जो हो सकता है स्ट्रैंडेड हो या फिर छत पे, मकान पे, कहीं भी अपने आप को सुरक्षित पाकर वो वहाँ पर हैं। क्योंकि तबाही जो है इस कदर हुई है कि कांटेक्ट या फिर किसी भी तरह से अगर आप कांटेक्ट भी करना चाहे किसी को, तो वो संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट से, आप सोचिए कि एक स्टेट से अगर इतने लोग जाए 57 पीपल, और उनमें से किसी से संपर्क होना या फिर आधे लोगों से संपर्क हो पाना और आधे लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाना, ऐसे हाल में उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जो इतने दूर पड़े हैं। और उनका जो कहना था कि वो लोग प्रॉपर एजेंसी के थ्रू गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। 3 दिन पहले यानी 26 तारीख को ये ट्रेजेडी हुई है। इसके पहले ये लोग 22 या 23 अगस्त को ट्रैवल करने के लिए निकले थे। नेपाल में 2 दिन ये लोग रहे थे। इसके बाद ये लोग 26 तारीख को बॉर्डर जो है, तिब्बतन बॉर्डर जो है, वो क्रॉस कर रहे थे। इसी दरमियान जो है तिब्बत एरिया से ही नेचुरल डिजास्टर यानी फ्लड जो है वो आता है। 3 बसें होती हैं जो लगातार एक दूसरे के आगे पीछे थी, लेकिन इनमें से एक बस जो है वो आगे निकल जाती है और 2 बसें जो है वो फंस जाती है, जिनमें सादिक जो कहते हैं कि उनके बेटे उमर फारूक जो है, उनसे भी किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। और जो रीजन है, चाहे ईशा ग्रुप की बात कर लूँ, चाहे फिर तमिलनाडु की बात कर लूँ, वेस्ट बंगाल से भी आ रही है खबरें कि 30 से ज़्यादा लोग वहाँ से भी हैं, आसाम से हैं, देश के कोने कोने से आ रहा है कि महाराष्ट्र से हैं, तमिलनाडु से आपको हमने बताया है, केरल है। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ के लोग नहीं है। यूपी, बिहार तक के लोग वहाँ पर दर्शन के लिए गए थे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर। उस कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अफेक्टेड है, क्योंकि साल में एक बार ये यात्रा होती है और इसी दरमियान ये बर्स्ट होता है वहाँ पर, और फ्लड जैसे सिचुएशन आ जाती है जिनमें टावर हो और तमाम ऐसी चीज़ें जो आपके नेसेसिटी के लिए होती है वो टूट जाती है, कांटेक्ट टूट जाता है, किसी को कोई पता नहीं चलता। अब बात कर लेते हैं कि आखिर फ्लड जैसे सिचुएशन हुई क्यों थी और अचानक से चीज़ें क्या हो गई। तो आपको बता दूं कि ये नेपाल तिब्बतन बॉर्डर का कॉरिडोर जो है, जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, वहां पर अचानक से पानी फ्लड आता है और पानी में तेजी बढ़ती है और सर्ज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से तिब्बतन साइड का एरिया जो है होता है भूटे कोशी, यहाँ पर भारी तबाही मचती है। इसके बाद आपको बता दें कि जो लो लेन एरिया होता है उसके नीचे से वो सुबह 9 बजे 26 तारीख को हिट करती है। नेपाल के रसुआ रीजन जो है वो भारी तादाद में वहां पर तबाही मची है, जिसमें ऑन द स्पॉट बताया जा रहा था कि 46 लोगों की मौत हो गई थी और 500 से ज़्यादा लोग उस फ्लड में वॉश अवे हो गए थे, जिनमें से 105 इंडियन बताए जा रहे थे, 37 जो है NRI बताए जा रहे थे और 59 जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए थे, जिनमें से वो वहां से गायब हो चुके हैं। बता दूं कि भोटे कोशी से ये तबाही जो है नीचे की ओर आती है और उसमें जो त्रिशूली नदी है उसमें वो पानी समाता है और इसके जो एरिया कवर करते हैं वो फ्रेबेसी है, बेत्रावती है, मलेखू है, मुगलिनी है। ये तमाम एरिया जो है अफेक्टेड होता है इस फ्लड की वजह से, और जिसमें आप देख सकते हैं कि चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो कोई भी यात्रा का वे अगर वहाँ पर देखने के लिए आप जाएं तो कुछ भी ऐसे बचता नहीं है।
चारों ओर अगर दिखता है तो तबाही का मंजर दिखता है, और चारों तरफ अगर कुछ और दिखता है तो वो पानी दिखता है, जिनमें कई लोग ऐसे वॉश अवे हो जाते हैं। और तमिलनाडु से जो खबर आ रही है कि उनके यहाँ से 57 लोग गए थे, जिनमें से एक बस में कुल 20 लोगों से संपर्क हो पाया है, जिनमें बताया जा रहा है कि 20 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी जो 37 हैं उनका कोई भी अता पता नहीं चल रहा है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, परिवार के लोग लगातार फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनके परिवार के लोगों की कांटेक्ट हो पाए। आपको बता दो कि जो रीज़न अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, जो बताई जा रही है, तो उसमें यह है कि 4.4 का रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक मापा गया था। इसके बाद ही जो है ग्लेशियर टूटने की खबर सामने आती है, और उसके बाद मलबा डेब्रिस फ्लो जो होता है पहाड़ों से, वहाँ से देख सकते हैं आप कि किस तरह से तबाही होती है। ग्लेशियर कोलैप्स होता है, और उसके बाद डेब्रिस फॉलो करते हुए अचानक से वो नीचे की ओर बढ़ती है, जिसके कारण फ्लड जैसा सिचुएशन वहाँ पर जनरेट हो जाता है। नेपाल सेना के 14 से अधिक हेलीकॉप्टर और नेशनल ट्रेजेडी की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी मदद के लिए सामने आई है, भारत सरकार भी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेपाल को मदद मुहैया कराया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उनमें C-17 ग्लो मास्टर बताया जा रहा है कि वो भेजा गया है, वो तैनात किया गया है हिंडन एयरबेस पे। इसके अलावा C-130 JS सुपर हरक्यूलिस जो है उसे तैनात किया गया है, क्योंकि नेपाल जो है वो हमारे यूपी और बिहार का बॉर्डर जो है वो लगता हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका अंदेशा यह है कि अगर नेपाल से तबाही मचती है तो नीचे के एरिया में आएगी, जिसकी वजह से यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट है और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ईस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण है, तो इसमें NDRF जो है वो काफ़ी अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्टेट के एजेंसी जो है वो भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि नेपाल में जिस तरह का मंजर दिख रहा है, अगर आने वाले समय में गंडक नदी में भी अगर कुछ हलचल होती है, क्योंकि वो पानी जो है गंडक नदी में ही आने वाली है, तो उससे कहीं तबाही बिहार में ना बच जाए, कहीं यूपी में ना बच जाए, इसके लिए भी लगातार वो अपने टीम के साथ मुस्तैद है, जिसमें लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी किसी भी तरह की ट्रेजेडी हो तो समय रहते उसमें वो बचाव कार्य कर सके या फिर उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके।